कैंसर नाम तो आपने सुना होगा। यह नाम ना आपके लिए नया है ना मेरे लिए नया है, लेकिन मैं जो आपको आज नॉलेज देने जा रहा हूँ वो बहुत अलग है और नई है। कैंसर के ऊपर कई साल रिसर्च करने के बाद मैंने जो पाया है उसका आज आप लोगों को निचोड़ बताने जा रहा हूँ मैं। तो कुछ कहानी ऐसे है कि जितने भी कैंसर वाले पार्ट होते हैं जहाँ कैंसर हो जाता है, जैसे लंग्स कैंसर, ब्लड कैंसर, स्किन कैंसर, साइंटिस्ट ने उन कैंसर वाले पार्ट से थोड़ा सा हिस्सा उठाने के बाद, थोड़ा सा पीस कट करने के बाद उनमें केमिस्ट्री का एनालिसिस किया, केमिकल का पता लगाया कि ये केमिकल हैं कौन से जो सिर्फ कैंसर वाली ही जगह मिले। उनमें सबसे कॉमन था ये वाला। जो बच्चे केमिस्ट्री का बैकग्राउंड रखते होंगे वो इसको बिल्कुल समझेंगे। ये अकेली क्या होती है? बेंजीन। ठीक, बेंजीन एक नहीं है, दो नहीं है, तीन नहीं है, चार चार बेंजीन एक साथ मिल गई। और तो और ये भी स्ट्रक्चर हो सकती है, तीन बेंजीन एक साथ मिल सकती हैं, और स्ट्रक्चर और भी हो सकती हैं जिसमें बेंजीन का कॉम्बिनेशन देखा गया है। ठीक, तो ये केमिकल उन जगह पर मिले जहाँ कैंसर हुआ। साइंटिस्ट को ऐसे केमिकल मिले उन जगह पे जहाँ कैंसर बड़ी अच्छी तरीके से ग्रो कर रहा था। तो आप लोग अब ध्यान दीजिए कि कैसे ऑयल के थ्रू कैंसर होता है। वैसे तो और भी फैक्टर हैं, लेकिन मैं जो वीडियो बना रहा हूँ ये सिर्फ ऑयल के लिए है। आप लोग ध्यान रखिए, ये है बेंजीन जो मिलता है ऑयल के अंदर। ठीक है, ये ऑयल में मिलता है। और आप लोग कैसे पता लगाओगे कि ऑयल में मिलता है या और जगह पर मिलता है? बेंजीन जिन जगह पर मिलता है या बेंजीन जिन जगह पर होता है वो आग पकड़ते हैं और काले धुएं के साथ जलते हैं। पेट्रोल, डीजल, केरोसिन ऑयल, सरसों का तेल, जितने भी तेल हैं या जितनी भी चीज़ें हैं जो काले धुएं के साथ जलती हैं वो बेंजीन रखती हैं। आपके घरों में जो एलपीजी सिलेंडर रखा हुआ है वो बेंजीन नहीं रखता, वो कुछ और रखता है लेकिन आग पकड़ता है। तो ये बेंजीन है जो काहे में मिल रही थी? ऑयल में। आपने इसको गर्म किया ऑयल को, क्योंकि आपको पकौड़ी बनानी थी घर में। आपने गर्म किया तो ये बेंजीन है तो एक, लेकिन ये 2, 3, 4, 5 बहुत सारी हो सकती है, अकेली अकेली फिरती रहती है ऑयल के अंदर। आपने हीट किया तब भी ये अकेली थी, 2, 3, 4। ठीक, लेकिन जब आप ऑयल को गर्म करने के बाद, पकौड़ी शकौड़ी बनाने के बाद ठंडा करते हो, तो याद रखिए जैसे प्लास्टिक के दो पीस होते हैं ना, ये प्लास्टिक है, ये प्लास्टिक है। आपने इनके ये एंड पॉइंट है, इनको गर्म किया, इतना गर्म किया कि सॉफ्ट हो गए, मेल्ट हो गए, और जब आप इनको मिला दोगे तो ये पिघला हुआ प्लास्टिक, ये पिघला हुआ प्लास्टिक, यानी ये मोल्टन प्लास्टिक आपस में कंबाइन हो जाएगी। और ठंडा करने के बाद ये इतनी बेहतरीन तरीके से जुड़ जाएगी कि आप एल्फी लगा कर भी इनको अच्छी तरह नहीं जोड़ सकते, जितनी अच्छी तरीके से आपस में कंबाइन हो जाएगी। और ये तो सबको मालूम ही है। प्लास्टिक की दो चीज़ों को जब आप गर्म करोगे तो जो हिस्सा पिघल जाएगा, आप उसको कंबाइन करोगे तो बेहतरीन तरीके से जुड़ जाता है ना। तो ये जो बेंजीन है ये गर्म ऑयल के अंदर भी ऐसा ही रहता है, लेकिन जब गर्म ऑयल को ठंडा होने रख दिया जाता है तो ये कंबाइन होकर 1, 2, 3, 4, समझ में आया? ये बेंजीन ठंडा होने के बाद आपस में कंबाइन हो, ये 4 भी हो सकती है, 5 भी हो सकती है, बहुत सारी हो सकती है। और ये वाली फॉर्म जब बेंजीन की आपकी बॉडी में जाएगी, कैंसर होने के चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। याद रखिए, प्रॉब्लम ऑयल में नहीं है, प्रॉब्लम है ऑयल के यूज़ करने में। आप लोग जो ऑयल यूज़ कर रहे हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पकौड़ी शकौड़ी बनाइए, लेकिन जो एक बार तेल गर्म होने के बाद ठंडा हो गया उसको दोबारा यूज़ मत करो, क्योंकि उसके अंदर इन केमिकल की भरमार होती है और ये कैंसर करने की एबिलिटी सबसे ज़्यादा रखते हैं। ये भी है, ये भी है, और भी हैं। मतलब 6 बेंजीन एक साथ आपस में जुड़ जाती हैं, इनको बोलते हैं पॉली न्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन तो इसलिए क्योंकि इसमें हाइड्रोजन भी होता है, कार्बन भी होता है, क्योंकि बेंजीन का फॉर्मूला क्या होता है? C6H6। लेकिन पॉली न्यूक्लियर यानी एक न्यूक्लियस नहीं है, बहुत सारे न्यूक्लियस हैं, एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा। तो पॉली न्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन मिले उन जगहों पर जहाँ कैंसर होता है या कैंसर मिला। ठीक, अब आप लोग एक बात और ध्यान दीजिए। जैसे कि आप लोग मार्केट से कहते हैं कि जितने भी मतलब डॉक्टर लोग हैं बोलते हैं कि मार्केट का बाहर का खाना नहीं खाना है, तला भुना नहीं खाना है, खाओ कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उनकी गारंटी नहीं है कि उनका जो कल ऑयल यूज़ हुआ था, गर्म किया था, ठंडा किया था, क्या आज भी वो उसी ऑयल को यूज़ कर रहे हैं? आप लोग इस बात को घर में तो रोक सकते हो ना कि आपने ये ऑयल यूज़ कर लिया, अब इसको कल यूज़ मत करना, या इतना ऑयल लो,
कि एक बार में यूज़ हो जाए, क्योंकि जो गर्म करके ठंडा हो गया वो कैंसर करता है। और जो बाहर आप लोग पकौड़ी शकौड़ी खाने के लिए जाते हो, वो खड़े रहते हैं अपने ठेले के ऊपर, वो बेचारे मजबूर हैं, उनके पास इतना कमाई का मामला नहीं होता, तो वो क्या करते हैं, वो अच्छा खासा तेल भर लेते हैं, पकौड़ी बनाते हैं, नेक्स्ट डे वो उसी को यूज़ करते हैं और आपके अंदर कैंसर होने के चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अब बात आती है कि रिफ़ाइंड ज़्यादा ख़तरनाक है या ऑयल? कोई भी ख़तरनाक नहीं है। बात यही है कि ऑयल और रिफ़ाइंड, इन दोनों को जब आप गर्म करने के बाद ठंडा करोगे और फिर से यूज़ करोगे, तो रिफ़ाइंड के अंदर वो ताकत ज़्यादा होती है कि बेंजीन 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 आपस में कंबाइन हो जाए। यानी गर्म करके ठंडा करने पर ये जो सरसों का तेल होता है, मस्टर्ड ऑयल होता है, ये इतना ख़तरनाक नहीं होता। होता है लेकिन इतना नहीं जितना रिफ़ाइंड, क्योंकि मैंने आपको बोल दिया कि बेंजीन आपस में कंबाइन होगी, ये केमिकल बनेगा, ये कैंसर करेगा। तो ये बेंजीन के कंबाइन होने की स्पीड या कंबाइन होने की ताकत इसमें ज़्यादा होती है जब आप रिफ़ाइंड को गर्म करके ठंडा करोगे और फिर यूज़ करोगे, इसके अंदर कम होती है। तो रिफ़ाइंड थोड़ा सा ज़्यादा ख़तरनाक है ऑयल से। किस केस में, मैं आपको पढ़ा चुका। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये चीज़ समझ में आई होगी। तो आपके आसपास जो आस पड़ोस गली मोहल्ले में हैं जितने भी, आप उनको ये चीज़ समझाइए और प्लस आप लोग भी इस चीज़ से बचिए कि जो बाहर खड़ा हुआ है पकौड़ी वाला, वो क्या ऑयल कल का यूज़ किया हुआ यूज़ कर रहा है या उसने फ़र्स्ट टाइम उसको यूज़ करने के लिए अपनी जो तलने का सामान होता है ना, उस बर्तन में डाला है। ठीक है ना? तो आप लोग समझदार हैं, पढ़े लिखे हैं, आपके दिमाग में जो मुझे बात डालनी थी मैंने डाल दी। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैंसर से कितना दूर जाते हो, इस ऑयल को दिमाग में रखते हुए जो गर्म होने के बाद ठंडा हो गया।